नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लीडर स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्य मिश्रा फिर से उपस्थित हो गया हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ और बड़े अपडेट के साथ। देखिए, अभी क्या है कि जितने भी प्रशिक्षु 25 से 27 वाले सेशन में, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 2025 से 2027 तक के जितने भी प्रशिक्षु अभी वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा कब आएगा फॉर्म, कब हमारा एडमिशन होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें रहने वाली हैं। अभी कोर्ट का फैसला आया ही है, उसके बाद से क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये हमारा चैनल है टीचिंग स्टडी कैपिटल। इस पे सीटेट टेट की इंफॉर्मेशन और जितनी भी चीज़ें टीचर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं इस पे जाते हैं। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं और डीएलएड करने जा रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डीएलएड स्टडी कैपिटल। इसमें डीएलएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, इनफैक्ट जो भी आपके परीक्षा से लेकर के जो भी अपडेट आती है, एग्जाम फॉर्म, सारी चीज़ें जो है ऑथेंटिक अपडेट के साथ इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और जो भी आपके दोस्त मित्र होंगे जिनको लगता है कि ये वीडियो की जरूरत है, इस चैनल की जरूरत है, तो उनको भी शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी प्रेस करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, बिना कहीं जाए और बिना परेशान हुए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे 2025 से 27 वाले वो प्रशिक्षु जो अभी प्रतीक्षारत हैं अपने एडमिशन फॉर्म के लिए, अपने एडमिशन के लिए कि हमारा एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस होता है। सारा कुछ इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे लास्ट तक तो सारी चीजें जो भी आपके मन में जो भी एक भी प्रश्न होगा डीएलएड से रिलेटेड वो सारी चीजें आपका दूर हो जाएगा, वो संशय दूर हो जाएगा। तो बात करते हैं हम एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। ये सूचना मेरे पास आई है कि डीएलएड सत्र 2025-27 में एडमिशन हेतु 24 नवंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होकर 15 दिसंबर तक है। ठीक है, जो लोग डीएलएड करना चाहते हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर से कराएं। ठीक है, ये सूचना है। अब इस सूचना के आधार पर अगर मैं बात करूं तो आपका स्टार्टिंग डेट 24 नवंबर बताया जा रहा है। ठीक है, और ये लगभग एक महीने के आसपास फॉर्म भरा जाता है, इससे ज्यादा ये डेट जाता होता नहीं है, बढ़ता बहुत नहीं है कि एक डेट बढ़ा, दोबारा बढ़ा, तिबारा बढ़ा, ये सब बढ़ता बढ़ता नहीं है। ये एक ही महीने के आसपास भरा जाता है और स्टार्टिंग डेट 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं है, पीएनपी की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं है। फिर भी कुछ कॉलेज में जो है जिसमें जिनका परिचय होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो उनके पास आ जाती है और वो शेयर करते हैं, तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो आपका 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ये हो गया फॉर्म का पहला स्टेप हमारा कि कब भरा जाएगा 24। दूसरा क्या हो गया 15 दिसंबर। तो स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसको फाइनल नहीं मानना है लेकिन तैयार रहिएगा आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहले कोई भी फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हो, आप किसी भी प्रवेश का या फिर किसी भी तरीके का फॉर्म भरने जा रहे हो, कंपटीशन का या किसी भी तरीके का, इनफैक्ट, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार होने चाहिए। अभी आपके पास समय है तो आप करा सकते हैं। ठीक है, तो पहले डॉक्यूमेंट पे हम चर्चा कर लेते हैं कि डीएलएड एडमिशन में आप फॉर्म भरने के लिए आपके हाथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अहर्ता अभी एलिजिबिलिटी आपकी जो है ग्रेजुएशन ही होगी। तो ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट, ऐसा भी नहीं है कि केवल ग्रेजुएशन बता देने से और उसमें डाल देने से अपियरिंग हो जाएगा, नहीं, ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये आपके एकेडमिक लेवल की जितने भी थी चीजें वो मैंने बताया। और भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके लगते हैं उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र के नाम से आप जानते हो, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको जाति प्रमाण पत्र के नाम से जानते हो, जो जनरल का छोड़ करके सारे सब जितने भी जाति वर्ग है, ओबीसी, एससी, एसटी, उन सबका लगेगा। ठीक है, आधार कार्ड ये तो मस्ट कंपलसरी होता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, या इसकी जगह पे आप पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थी। अब बढ़ते हैं स्टेप की तरफ, क्या स्टेप रहता है हमारा।
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। कहां पे करना होता है? updled.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? रजिस्ट्रेशन में आपने डिटेल्स फिलअप कर दिए, उसके बाद आप फॉर्म की जो है फीस पे करोगे, ठीक। जो भी होती है 500, 700, 1000 रुपए जो भी होगा वो आप इसमें पे करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएलएड एडमिशन तक आपके हर एक डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा भूमिका होती है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जो आप फॉर्म करेंगे, ये फी पेमेंट करेंगे, और जो आपका प्रिंट फॉर्म करके आता है ऑप्शन प्रिंट फॉर्म करेंगे, तो इसको सुरक्षित जरूर रखिएगा। और फी पेमेंट की रिसिप्ट भी जो है आपको रखना होता है टिल एडमिशन, ठीक है। इसका रिसिप्ट और इसका प्रिंट आपको संभाल करके 1-2 कॉपी या सेव एज पीडीएफ करके रख लीजिएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फी पेमेंट करेंगे, प्रिंट फॉर्म करके अपना डॉक्यूमेंट रख लेंगे। ये भी एक प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट ही हुआ, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, जब आप ये सारी चीजें कर देते हो तो एक स्टेट रैंक करके आता है, ऐसे आता है कैंडिडेट डिटेल्स एज पर डीएलएड फॉर्म, कि क्या क्या स्टेट रैंक डिटेल्स में क्या क्या आता है। इस तरीके से आपका बन के आएगा। जैसे मान लीजिए ये किसी का है, कॉन्फिडेंशियल है भाई, इसका मैंने डेटा जो है हटा रखा है। इनमें इनका रैंक था स्टेट में पूरे यूपी में 1,21,833, ठीक। इनके योर स्टेट रैंक इज बेस्ड ऑन मार्क्स एज गिवन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी मैंने बताया ना, रजिस्ट्रेशन के समय आप जो भरोगे, हाई स्कूल में 66, इंटरमीडिएट में 59.2, ग्रेजुएशन में 81, ठीक है। तो इनका जो है ये डिटेल आपके एज पर डीएलएड फॉर्म निकल के आता है कि स्टेट रैंक इनका ये रहने वाला है, ये रिजल्ट के तौर पे एक आता है। इसके बाद क्या होता है, हाँ, अब इसके आने के बाद कैंडिडेट हैव टू पे सीट अलॉटमेंट फी ₹5,000, ठीक है, बिफोर चॉइस फिलिंग। इसके आने के बाद आपको 5,000 रुपए पे करने होते हैं, ठीक है। 2 बार लगते हैं 5-5 हजार रुपए, भी मैं बताऊंगा आपको कि दूसरा वाला कब देना है। एक तो इसके बाद ही आपको 5,000 रुपए पे करने होते हैं, तब आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। चॉइस फिलिंग में आप 5, 6, 7 जितने भी आप कॉलेज है उसको सेलेक्ट करते हैं, कौन कौन से हमको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक। तो उसके बाद एक ये रिजल्ट आता है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। आपने चॉइस फिलिंग कर दिया था, आपने 5,000 रुपए पे कर दिया था, आपने अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया था। अब अलॉटमेंट जो है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने 6 जो है ऑप्शन चूज किया था, ठीक। अभी इनका नाम है, इनके टोटल मार्क्स, इसमें आपको पता है कि डीएलएड एडमिशन मेरिट बेस पे होता है, इसमें प्रवेश प्रक्रिया नहीं है, प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश परीक्षा नहीं है, इनका केवल है मेरिट लिस्ट। 10, 12 और स्नातक क्या जो भी मार्क्स परसेंटेज होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, जितने भी बनते हैं उसके 200 से ऊपर, 206, 220, 230, 240, जितना ज्यादा रहेगा उसमें आपको इतना ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब इनका 206 था तो इनको प्राइवेट कॉलेज ही मिला होगा, डाइट तो नहीं मिलेगा। डाइट के लिए कम से कम 230 से ऊपर चाहिए होता है, ठीक। मान लीजिए इनकी, ये मैंने आपको बताया था, स्टेट रैंक 1,21,833, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप जानते हो, ठीक। अब ये इतने फॉर्म भरे थे, जिसमें ऑरेंज कलर का ये है ना, ये इनको अलॉट हो गया है, अलॉटेड, GNOP, ठीक है। इनको जो मिला है, क्लोजिंग रैंक कितनी थी इस कॉलेज के लिए, 1,21,833। अब देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, आपका पहले स्टेट रैंक डिटेल आया तो 5,000 रुपए आपने पे किया, तो आपको चॉइस फिलिंग खुल के आया, चॉइस फिलिंग आपने भरा कि ये कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है, ठीक। ये हो गया आपका प्रक्रिया। उसके बाद क्या होता है, you are required to pay an amount of ₹5,000 as a seat acceptance fee, otherwise your allotted seat will be cancelled। इसका अर्थ ये है कि आपको करना होगा, क्या करना होगा, 5,000 रुपए फीस पे करना होगा इस अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसे एक्सेप्टेंस फी कह सकते हैं, ठीक है, स्वीकृति शुल्क कह सकते हैं इसको। आपको 5,000 रुपए पे करने होंगे, ठीक। अब आप 5,000 रुपए पे कर दोगे तो 5,000 एक बार दिए, 5,000 एक बार दिए, 10,000 रुपए आपने पे कर दिया।
अब इतनी प्रक्रिया के बाद ये आपका फाइनल निकल के आता है अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ये अलॉटमेंट लेटर निकल के आता है। 1,21,833 इनका रैंक था। ठीक है, इनका नाम, इनके फादर का नाम, इनकी कैटेगरी, अलॉटेड इंस्टीट्यूट का नाम है, अलॉटेड कोर्स का नाम है। ये आपका अलॉटमेंट लेटर निकल के आ गया। इसी को आप कॉलेज में लेकर जाते हैं तो आपका जो है एडमिशन होता है। अब जितनी भी मैंने आपको चीजें दिखाई वो भी एक आपका डॉक्यूमेंट है, उसको भी आप प्रिंट करा कर रखते रहिएगा, जो जो आपका रिजल्ट आता रहेगा, जो भी चीजें रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया फाइनल एडमिशन। अब हम बात करेंगे चैनल के बारे में। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ किसी भी तरीके की ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है जिसका कोई प्रमाण नहीं है या फिर जिसका कोई आधार नहीं है। हमने आपको बताया और जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको दिखा करके, ठीक है, विजिबिलिटी के साथ, प्रूफ के साथ, एक साक्ष्य के तौर पे मैंने आपको सारी चीजें दिखाई है कि इस तरीके से सैंपल आपका मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब आप ये दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में एडमिशन जब आपका स्टार्ट होगा तो उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो ये चैनल आपकी बिल्कुल मदद करेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर आप जा करके आप अभी से ही उसको टैप करके ज्वाइन हो जाइए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो इस बार एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आया या फिर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है एडमिशन से रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि हम अगर हमें जानकारी है उस विषय पर तो जरूर आपको हम साझा करेंगे आपके साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।